हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है। जहाँ पर है जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर क्या संकेत करते थे? व्यापार के। किसकी? व्यापार के। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर है जो क्या संकेत करती थी? व्यापार के। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कब खोजा गया था? 1921। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। किससे? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जो जाना जाता है। मतलब सिंधु सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया किस पद्धति द्वारा? कार्बन डेटिंग द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन डेटिंग द्वारा। और कार्बन डेटिंग विधि का खोज किसने किया था? बीएफ लीवी ने। किसने? बीएफ लीवी ने। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो। किस नदी पर? सिंधु नदी पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। खोजकर्ता रखालदास बनर्जी। खोज कब किए थे? 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल भारत में राखीगढ़ी। किस राज्य में? हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा में। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल और सुतगोरदा। लोथल भारत के किस राज्य में? गुजरात में। किस नदी पर? भोगवा नदी पर। और सुतगोरदा कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में। कहाँ? बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु तैमाबाद जो किस नदी पर? चेनाब नदी पर। किस नदी? चेनाब नदी पर। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दायमाबाद महाराष्ट्र में। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। किस नदी पर? हिंडन नदी पर। किस नदी पर? हिंडन नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सुटकोरजा जो दास्क नदी पर। किस नदी पर? दास्क नदी पर। कहाँ? बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वैदिक युग में क्या है जो माना असंगत था? बाल विवाह। क्या था? बाल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सोलर स्पेक्ट्रम में दिखने वाले जो हिस्से में जो वेवलेंथ की रेंज है जो क्या होता है? हाँ, 8 × 10⁻7 मीटर -7 मीटर से लेकर 4 × 10⁻−7 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में दुर्घटना जो कहाँ हुई थी? चेरनोबिल में। कहाँ हुई थी? चेरनोबिल में। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो दुर्घटना हुई थी कहाँ हुई थी? चेरनोबिल। चेरनोबिल कहाँ पड़ता है? यूक्रेन में। अरे जो दुर्घटना हुआ था कब हुआ था? 1986 में। 1986 में। वही परमाणु का जो विखाती किया गया था, परमाणु बम का जो प्रयोग किया गया था पहले कहाँ किया गया था? हिरोशिमा पर। कहाँ? हिरोशिमा पर बम, परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। जिसमें किस रसायन का प्रयोग किया गया था? यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। और उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। वही दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 कहाँ गिराया गया था? नागासाकी पर। बम का नाम एटमैन। रसायन किसका प्रयोग?
प्लूटोनियम का। किसका? प्लूटोनियम का। लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में जो दुर्घटना हुआ था, क्या हुआ था? चेर्नोबिल में। कब हुआ था? 1986। और चेर्नोबिल कहाँ पड़ता है? यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी कीव। क्यों? क्यों बात तो अलग देश है। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो पृथ्वी चंद्रमा जो पृथ्वी का एक क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी जो चंद्रमा जो पृथ्वी का क्या है? उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? चंद्रमा। बताइए ग्रहों की संख्या 8। ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति। दूसरे नंबर शनि। तीसरे नंबर अरुण। चौथे नंबर वरुण। पांचवें नंबर पृथ्वी। छठे नंबर शुक्र। सातवें नंबर मंगल। आठवें नंबर बुध। सबसे छोटा बुध। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध। और सूर्य का सबसे दूर ग्रह वरुण। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह शुक्र। पृथ्वी का सबसे दूर ग्रह वरुण। कौन सा? वरुण। बताइए लाल ग्रह किसे का? मंगल को। लाल ग्रह मंगल को। नीला ग्रह पृथ्वी। नीला ग्रह पृथ्वी। पीला ग्रह बृहस्पति। पीला ग्रह बृहस्पति। काला ग्रह शनि। काला ग्रह शनि। हरा ग्रह अरुण। हरा ग्रह अरुण। हल्का नीला वरुण। हल्का नीला वरुण। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि। दूसरे नंबर बृहस्पति। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। किन दो ग्रहों की घूर्णन काल अन्य ग्रहों से विपरीत है? शुक्र और अरुण का। शुक्र और अरुण का। शुक्र और अरुण का घूर्णन दिशा किधर से किधर? पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम। अन्य ग्रहों के घूर्णन दिशा पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अपनी ग्रेविटी के प्रभाव में जो इंडेफिनिट कंटेक्शन ऑफ हैवी न्यूट्रॉन स्टार क्या पैदा करते हैं? ब्लैक होल। क्या करते हैं? ब्लैक होल। बताइए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? CO2 और O3। CO2 O3। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो इंडस्ट्रीज एवं अन्य सोर्सेज से जो किसके द्वारा बहुत मात्रा में उत्सर्जन से ताजमहल के मार्बल को जो एसिड रेन से जो कोरोजन का सामना जो करना पड़ रहा है? SO2 और NO2। SO2 और NO2। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार कौन सा रसायन? SO2 और NO2। SO2 और NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कईवें राष्ट्रपति? दूसरे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में दूसरा और उपराष्ट्रपति में पहला। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस राज्य से संबंधित थे? बिहार से। किस राज्य से? बिहार से। लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे कौन से व्यक्ति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पटेल। प्रतिभा देवी सिंह पटेल। प्रतिभा देवी सिंह पटेल। आगे आ जाइए, खाली। भारत की दूसरी है जो महिला राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। भारत की प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो केंद्र की मंत्री परिषद को जो किसका जो विश्वास मत खोने पर त्याग देना पत्र देना पड़ता? लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में। मंत्री परिषद को जो किस सदन में जो विश्वास मत खोने पर उसको त्याग पत्र देना पड़ता? लोकसभा में। बताइए मंत्री परिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से लोकसभा के। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। सामूहिक रूप से लोकसभा इसलिए कि जब तक लोकसभा रहता है बहुमत, जब तक वो मंत्री रह सकता। और जैसे ही लोकसभा में बहुमत खो देगा वैसे ही क्या हो जाएगा? मंत्री पद समाप्त हो। व्यक्तिगत रूप से क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही उसको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। इसलिए जो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। बताइए लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में?
81 में, लोकसभा 81 में, संसद का उल्लेख 79, संसद का उल्लेख 79, राज्यसभा 80, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, लोकसभा 81। प्रथम सदन किसे कहा जाता है? प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, निम्न सदन लोकसभा, प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा, प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा, प्रतिनिधियों का सदन राज्यसभा, जनता का सदन लोकसभा, जनता का सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन में राज्यपाल को अधिकार एवं पद की शपथ कौन दिलाता है? क्या बोले? हाँ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को जो शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल के जो शपथ दिलाया जाता है उच्च न्यायालय, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? 159, 159। राकानी कायोसस ट्रिक होता है जी राज्यपाल से संबंधित, राकानी कायोसस। राज्यपाल के पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होती है। किस अनुच्छेद? 154 में। और राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है 155 के तहत। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? 155, 155। राज्यपाल का कार्यकाल 156 में, अनुच्छेद 156 में। राज्यपाल के लिए योग्यता 157, 157। राज्यपाल के लिए सेवा शर्तें 158, 158। राज्यपाल जो शपथ लेता किस अनुच्छेद के तहत? 159, 159। शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कितने करता? कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है जो पद पर धारण करता है। कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु पूर्ण होना चाहिए? 21 वर्ष। कितने के लिए? 21 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35, राज्यपाल 35, राज्यपाल 35, लोकसभा 25, लोकसभा 25, प्रधानमंत्री के लिए 25, प्रधानमंत्री 25, लोकसभा 25, विधानसभा 25 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, मुख्यमंत्री 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 23 वर्ष, राज्यसभा 23 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष, पंचायत चुनाव 21 वर्ष, पंचायत चुनाव 21 वर्ष। अब वोटिंग की आयु 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात कौन उसका उत्तराधिकारी बना था? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। इसी बहादुर शाह प्रथम को और किस नाम से? मुअज्जम के नाम से। किस नाम से? मुअज्जम के नाम से। साहिब ए खबर किसे कहा जाता था? बहादुर शाह प्रथम को, बहादुर शाह प्रथम को साहिब ए खबर, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? जहांगीर शाह। कौन बना? जहांगीर शाह। लंपट मूर्ख, जहांगीर शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। जहांगीर शाह का उत्तराधिकारी फर्रुखसियर। कौन बना था? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को किस नाम से जान? गिरनित कायर। किस नाम से? गिरनित कायर। फर्रुखसियर का उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह। कौन बना था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी आराम शाह। कौन बना था? आराम शाह। आराम शाह का उत्तराधिकारी आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का उत्तराधिकारी शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय का उत्तराधिकारी बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को ही जफर के नाम से भी जाना जाता था।
तो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। अब प्रथम मुगल बादशाह बाबर, प्रथम मुगल बादशाह बाबर, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। मतलब जो किस मुगल बादशाह के है जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था? अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने। बताइए कौन सा मुगल बादशाह के समय में जो प्लासी का युद्ध हुआ था? प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। अब बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 23 जून 1757। और बक्सर का युद्ध 1764, 1764, 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिवाजी ने औरंगजेब के किस प्रतिनिधि को घायल किया था? शाइस्ता खां को। किसको? शाइस्ता खां, शाइस्ता खां को। शिवाजी ने औरंगजेब के किस प्रतिनिधि को घायल किया था? शाइस्ता खां। बख्त खां तो बहादुर शाह जफर के पुत्र का नाम था क्या? बख्त खां वही है जो 1857 की क्रांति का जो दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर, लेकिन सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां। किसने? बख्त खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नाना साहेब पेशवा का वास्तविक नाम क्या था? बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। बताइए भारत के साथ किस देश ने सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था जो भारत? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498, 1498। सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कालीकट। वहाँ का स्थानीय शासक जमोरिन था। कौन था? जमोरिन। बताइए वास्को डी गामा जो दूसरी बार भारत कब आया था? 1502 में, 1502 में। बताइए पुर्तगाली है जो कंपनी का वायसराय कौन बनकर आया था? प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मोडा, फ्रांसिस्को दी अल्मोडा। ब्लू वाटर नीति का शुरुआत किसने किया था? अल्मेडा ने। किसने? अल्मोडा ने। बताइए पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। किसको? अल्बुकर्क को। गोवा पर अधिकार है जो किस वायसराय ने किया था? पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने। किसने? अल्बुकर्क ने। कब किया था? 1510 में, 1510 में। और गोवा को पुर्तगाली अपना राजधानी कब बनाया था? 1530 में, 1530 में। किसके द्वारा? नीनो दी कुन्ना द्वारा, नीनो दी कुन्ना द्वारा। मतलब गोवा जो पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ? 1961, 1961। सबसे पहले आने वाला व्यापारिक कंपनी कौन था? पुर्तगाली। और सबसे बाद में जाने वाला भी यूरोपीय पुर्तगाली। कौन था? पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बताइए अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बताइए तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कब हुआ था? 1790 से 92, 1790 से 92। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस उस समय कौन थे? अंग्रेज। कॉर्नवालिस किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। टोटल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? 4 गो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, 1767 से 69। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, 1780 से 84। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, 1799। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के किसके किसके बीच हुआ था? हैदर अली अंग्रेज के बीच, हैदर अली और अंग्रेज के बीच। जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर में हैदर अली की जीत, अंग्रेज क्या होता? हार जाता। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80-84 जो होता है उसमें हैदर अली के जो युद्ध के दौरान 1782 में उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो फिर युद्ध का जो नेतृत्व संभालता है कौन? टीपू सुल्तान जो हैदर अली का पुत्र था, और उसी के बीच होता है। फिर है जो तीसरा इसके बीच, और किस
आंग्ल मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है। चतुर्थ मैसूर युद्ध, किसमें? चतुर्थ। हैदर अली की मृत्यु दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में और टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। बताइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने किया था। आर्य समाज के किसने? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किए थे? 1897। 1897। भारत का हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को। हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत का हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे कौन थे? रेयन। कौन था? रेयन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे कौन थे? रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सीमेंट है जो जोवा में जिप्सम किस लिए मिलाया जाता है? हाँ, सीमेंट में जो जमाई की दर को नियंत्रित करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O, 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए किसी पदार्थ का उत्प्रेरक गुणधर्मों को नियंत्रित करने वाला परीक्षण क्या हो सकता है? अधिशोषण के घटना के रूप में। अधिशोषण की घटना के रूप में। बताइए उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ाना या घटाना। बढ़ाना या घटाना। जो बढ़ा देता है उसको धनात्मक उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया दर घटा देता है उसको ऋणात्मक अभिक्रिया ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग उत्प्रेरक नहीं लेता। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक भाग नहीं लेता, लेकिन उसकी दर को बढ़ाने और घटाने का काम करता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बहुत ही कम समय के अंतरालों का सही मापन क्या होता है? कौन सी किस घड़ी द्वारा? परमाणु घड़ियों द्वारा। किसके द्वारा? परमाणु घड़ी द्वारा। बहुत ही कम समय के अंतरालों को सही मापन के लिए किस घड़ी का प्रयोग? परमाणु घड़ी। किसका? परमाणु घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए टेप रिकॉर्डर के टेपों को किससे जो लेपित किया जाता है? किससे? लव चुंबकीय पदार्थ। लव चुंबकीय पदार्थ है जो लव चुंबकीय पदार्थ से जो लेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए AB रक्त ग्रुप के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेप्लिकेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके रक्त में कोई भी प्रतिकारक का अभाव होता है। उसके रक्त में रोग प्रतिकारक का जो क्या होता है? अभाव, मतलब कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। इसीलिए AB ब्लड ग्रुप है जो किसी भी से भी रक्त ले सकता, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। उसी तरह O ब्लड ग्रुप में क्या नहीं पाया जाता? एंटीजन। कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए किसी को भी ब्लड दे सकता, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? सर्वदाता। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा? O। सर्वग्राही AB। सर्वग्राही AB। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से। कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857। 10 मई 1857। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। कमल और रोटी। कमल और रोटी। बताइए लेकिन 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? पहले ब्राइन बेस राइफल होता था, उसके जगह जो एनफील्ड राइफल लाया गया। एनफील्ड राइफल से जो उसका जो करतूस है, जो उसका दांत से खोलकर है जो लगाना पड़ता है। राइफल में उसका जो अथी था जो दांत से खोलकर लगाना पड़ता था, और उसमें जो दांत से खोला जाता है उसमें जो गाय और चर्बी, सुअर के चर्बी का मांस का प्रयोग किया गया था।
तो इसी में से एक था जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, कौन? मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे, जो सबसे पहले जो 1857 की क्रांति ब्रायन वाइस एनफील्ड राइफल को यूज करने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था 29 मार्च 1857 को। इसी कारण अंग्रेज उसको बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दिया? फांसी दे दिया गया। क्या दे दिया गया? फांसी। जो किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। उसके बाद व्यापक रूप से जो 1857 क्रांति शुरू हुआ था 10 मई से, तो उसी में सबसे पहले जो दिल्ली पर पहुंचा, दिल्ली का नेतृत्व किसने सौंपा था? किसे? बहादुर शाह जफर। लेकिन बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए सैन्य नेतृत्व उसका क्या पुत्र संभाला था? बख्त खां। तो दिल्ली का नेतृत्व 1857 का किसने? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। इसी कारण फिर अंग्रेज उसको बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। और तो दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। कानपुर का 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने? नाना साहेब। कानपुर का नाना साहेब। कानपुर का नाना साहेब। इलाहाबाद का लियाकत अली। इलाहाबाद का लियाकत अली। लखनऊ का बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। फैजाबाद का मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला। फैजाबाद का मौलवी अहमद उल्ला। फतेहपुर का अजीमुल्ला। फतेहपुर का अजीमुल्ला। पीर अली पटना का। पीर अली पटना का। जगदीशपुर का बेरकुंवर सिंह। जगदीशपुर का बेरकुंवर सिंह। असम का मानिक राम दत्त। असम का मानिक राम दत्त। असम का मानिक राम दत्त। बताइए किसने 1857 की क्रांति को जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बीडी सावरकर ने। किसने? बीडी सावरकर ने। बताइए किसने इसे जो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था? डिजरायली ने। किसने? डिजरायली ने। कुछ इतिहासकारों जो था 1857 की क्रांति को संज्ञा अलग अलग दिया था। उसी में बीडी सावरकर जो था जो 1857 की क्रांति को जो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया था। किसने? बीडी सावरकर ने। वही डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह का जो संज्ञा दिया था। किसने? डिजरायली ने। बताइए किसने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है? सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने। बताइए किसने जो अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स ऑटम और डब्ल्यू टेलर। बताइए 1857 की क्रांति को जो बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। किसने? टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, काकोरी रेल डकैती को किसने अंजाम दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कब दिया गया था? 1927। 19 दिसंबर 1927। 19 दिसंबर 1927। किस जेल में? गोरखपुर जेल में। किस जेल में? गोरखपुर जेल में, जो 19 दिसंबर 1927 को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहां पर है जो पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकृत किया था? लाहौर अधिवेशन। किसमें? लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का जो लक्ष्य रखा गया था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन, जो कब हुआ था? 1929। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को किया? 26 जनवरी को घोषित किया था। किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1923। 26 जनवरी 1923। 26 जनवरी 1923। मतलब स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। मानव के हृदय में 4 चैम्बर। मेढक के हृदय में 3 चैम्बर। मेढक के हृदय 3 चैम्बर। मछली में 2 चैम्बर। मछली में 2 चैम्बर। सरीसृप में 3 चैम्बर। सरीसृप में 3। लेकिन अपवाद में मगरमच्छ में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर।
4 चैम्बर। मगरमच्छ भी किसमें आ जाता है? सरीसृप में, लेकिन अपवाद में जो 4 चैम्बर उसमें, लेकिन सभी सरीसृप में कितने चैम्बर? 3 चैम्बर। पंछी में 4 चैम्बर, पंछी में 4 चैम्बर। केचुआ में 8, केचुआ में 8, केचुआ में 8। तेलचट्टा में 13, तेलचट्टा में 13, तेलचट्टा में 13। केचुआ में 8, केचुआ में 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाया जाता है? लोहा। कौन सा? लोहा। लोहा की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया रोग। लोहा की कमी से एनीमिया रोग। लोहा की अधिकता से लीवर सिडोरोसिस, लीवर सिडोरोसिस। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का निर्माण क्या होता? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का गर्भगृह किसे कहा जाता है? पिलिया को। पिलिया को अन्य नाम तिल्ली या एस्पिलिन, तिल्ली या एस्पिलिन। पिलिया को ही तिल्ली या एस्पिलिन के नाम से भी जाना जाता है। बताइए डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना किसका कार्य होता है? डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से। कौन सा रोग? मलेरिया रोग। मलेरिया रोग किससे? मादा एनोफिलीज मच्छर से। डेंगू रोग किससे? मादा एंडीज, मादा एंडीज, मादा एंडीज मच्छर काटने से। कौन सा? डेंगू। मादा एंडीज मच्छर काटने से कौन सा रोग? डेंगू रोग। और मलेरिया रोग किससे? मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। फाइलेरिया किससे? क्यूलेक्स से। किससे? क्यूलेक्स मच्छी काटने से कौन सा रोग? फाइलेरिया। सोने की बीमारी यानी निंद्राणु रोग सीसी मक्खी से। किससे? सीकी मक्खी से। बताइए बालू या सिकता मक्खी से कौन सा रोग? कालाजार रोग। कौन सा? कालाजार रोग। बालू मक्खी या सिकता मक्खी या उसी को सैंड फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है, जो किससे कौन सा रोग होता है? कालाजार रोग। और घरेलू मक्खी से हाइजा रोग, घरेलू मक्खी से हाइजा, घरेलू मक्खी से हाइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, काकरोच है जो किस फाइलम में आता है? आर्थ्रोपोडा समूह में। किस में? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा समूह। बताइए जंतु की हड्डी में क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्टस, ऑस्टियोब्लास्टस, ऑस्टियोब्लास्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेहू एक कैसी जंतु है? ओविपाइरस, ओविपाइरस, ओविपाइरस। बताइए एलपीजी के लीकेज को जानने के लिए कौन सा तेज है जो स्मेलिंग एजेंट प्रयोग किया जाता है? इथाइल मार्केप्टन, इथाइल मार्केप्टन। गंध के रूप में जो एलपीजी में किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइल मार्केप्टन, इथाइल मार्केप्टन। बताइए एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? 50 केजी जूल प्रति ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत या न्यूटन के तीसरा लॉ, न्यूटन के तीसरा लॉ। बताइए न्यूटन गति से संबंधित कितने नियम दिए थे? 3 नियम। कितने नियम? 3 नियम। किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया नामक। किसमें? प्रिंसिपिया नामक में। कब दिए थे? 1687, 1687। बताइए न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलता? प्रथम नियम से। बल की प्रकृति तीसरा नियम से। बल की प्रकृति तीसरा से। बल का व्यंजक दूसरा से। बल का व्यंजक दूसरा से। न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी? प्रथम नियम। किसके? प्रथम नियम के को है जो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना। बताइए स्ट्रेटेजिक धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। किसको? टाइटेनियम को। स्टैटिक है जो राजनीतिक धातु, स्टैटिक मतलब राजनीतिक धातु किसे? टाइटेनियम को। भविष्य का धातु टाइटेनियम को, भविष्य का धातु टाइटेनियम। लेकिन भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। भविष्य का धातु टाइटेनियम, राजनीतिक धातु टाइटेनियम, टाइटेनियम को। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र? CSO4 इंटू हाफ H2O, CSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस ताप पर मरकरी है जो सुपर कंडक्टर बन जाता है? 4.12 केल्विन,
4.12 केल्विन तापमान पर है जो मरकरी क्या होता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कन्वेयर बेल्टस बनाने के लिए कौन सी रबड़ का प्रयोग किया जाता है? सिंथेटिक रबर। किसका? सिंथेटिक रबर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी वेव में जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी में बदलाव का है जो डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, किसमें होता है डॉपलर प्रभाव? प्रकाश और ध्वनि दोनों में, प्रकाश और ध्वनि दोनों में, प्रकाश और ध्वनि दोनों में डॉपलर प्रभाव जो दोनों में होता है, प्रकाश और ध्वनि दोनों में। बताइए, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य एक प्रकार का क्या तारा? सूर्य एक प्रकार का तारा। सबसे चमकीला तारा साइरस, सबसे चमकीला तारा साइरस। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य, पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्वनि वेव कैसी होती है, किसका उदाहरण है, किस तरंग का उदाहरण? अनुदैर्ध्य तरंग। किसका? अनुदैर्ध्य तरंग। बताइए, 1 नैनोमीटर है जो कि कितने सेंटीमीटर के बराबर है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगर मीटर में रहता 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, 10⁻⁻9 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में -7, मीटर में -9 और सेंटीमीटर में -7। हाँ, मीटर में सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे जी, तो 2 को घट जाएगा, तो इसी सेंटीमीटर। ऑप्शन है जो दे ले रहेगा, पूछ ले रहेगा सेंटीमीटर में, और ये ऑप्शन में दे दिया 10⁻⁻9, मार के निकल गए। कंफर्म में जोड़ रहे हैं, 1 नंबर तो फिक्स है। पता चला कि सेंटीमीटर में पूछ लेता। हाँ, इतने के लिए मिस होता, इतने ही, यही सब मिस है जो आपको रिजल्ट नहीं दिलाएगा और दिलाएगा, यही सब कुछ। अब जैसे 5-10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन से आपको नहीं रिजल्ट हो रहा है, तो इसका मतलब आपका तैयारी है ना, आप ऊपरेस में है ही ना। रिजल्ट नहीं होना मतलब क्या, 2-4 नंबर 5 नंबर तक वेरी करता है इधर उधर, और वही 5 नंबर आपको धोखा देगा जिस पर आपको पूर्ण विश्वास। और सबसे ज्यादा दर्द भी उसी क्वेश्चन होगा जो जानल क्वेश्चन गलत हो। हाँ, सब दिन आधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे, जो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? दूरी का। बताइए, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना किलोमीटर? 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर, 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। मीटर में अगर रहेगा तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, 15 मीटर। बताइए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी के जो एस्केप है जो वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42, हीरा का अपर्तनांक कितना? 2.42। लेकिन चंद्रमा का जो पलायन वेग होता है कितना होता है? 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड, सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो प्रकाश स्रोत की ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई इकाई क्या होता है? कैंडेला, यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। बताइए, एक दाढ़ी बनाने के ब्लेड को जब हल्के से पानी में रखा जाता है तब किस कारण से उपप्लवन होने लगता है? पीच तनाव के कारण। किसके कारण? पीच तनाव के कारण। वर्षा का बूंद गोलाकार होता है पीच तनाव के कारण। किसके कारण? पीच तनाव के कारण। शेविंग ब्रश को अगर पानी जल से बाहर निकालते हैं तो आपस में चिपक जाता है, किसके कारण? पीच तनाव के कारण। किसके कारण? पीच तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मौर्य काल के दौरान सबसे समान प्रचलित मुद्रा क्या था? कसरपन। क्या था? कसरपन, कसरपन। बताइए, भारत में सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन थे?
रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये भारत के किस प्रांत में जो सूफी मत का फिरदौसी वर्ग जनप्रिय था? बिहार में। कहा था? बिहार में। फिरदौसी संप्रदाय सबसे ज्यादा प्रचलित कहाँ था? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो काकतीय राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वारंगल। कहाँ था? वारंगल। बताइए दो अस्पा और सी अस्पा की पद्धति की शुरुआत किसने किया था? जहांगीर ने। दो अस्पा और सी अस्पा की शुरुआत जहांगीर ने किया था। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर। जहांगीर किसका उत्तराधिकारी बना था? अकबर का। किसका? अकबर का। जहांगीर किसका उत्तराधिकारी? अकबर का। और जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन बना? शाहजहां। किसने? शाहजहां। बताइए, एक भारतीय राज का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की थी, कौन सा शासक था? टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। एक भारतीय शासक जो फ्रांसीसियों के साथ मित्रता किया था, जो कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान है जो कहाँ के शासक था? मैसूर का। क्या का? मैसूर के। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761। 1761। हैदर अली का मृत्यु कब हो जाता? 1782। 1782। अभी जस्ट बताए थे दूसरा अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बनता? टीपू सुल्तान। मतलब शेरे मैसूर किसे कहा जाता? टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर टीपू सुल्तान। मतलब मैसूर में श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रिज किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था किसने? टीपू सुल्तान। किसने? टीपू सुल्तान ने। भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार सर्वप्रथम किस कंपनी ने शुरू किया था? किसने? डच ने। भारत में के साथ है जो संयुक्त पूंजी कंपनी व्यापार कार्यक्रम को सर्वप्रथम शुरू करने वाला कंपनी डच था। कौन था? डच। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1887। 1887। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कब किए थे? 1887। 1887। जो कहाँ का अधिवेशन? मद्रास। कहाँ का? मद्रास। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवं संस्थापक एवं मतलब प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था? 1885। 1885 में। अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी। WC बनर्जी। जिसमें टोटल कितने प्रतिनिधि भाग? 72। कितने लिए थे भाग? 72। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? 1886। 1886। 1886। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? मद्रास में। 1887। 1887। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? बदरुद्दीन तैयबजी ने। बदरुद्दीन तैयबजी ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज उले। जॉर्ज उले जो अध्यक्षता कब किए थे? 1888। 1888। 1888। कहाँ का अधिवेशन? इलाहाबाद अधिवेशन। इलाहाबाद अधिवेशन। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेंडरबर्न। विलियम वेंडरबर्न जो 1889 में अध्यक्षता किए थे। कहाँ का? मुंबई का। कहाँ? मुंबई। कौन? विलियम वेंडरबर्न। यही अंग्रेज अध्यक्ष थे जो दो बार है जो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेंडरबर्न। एक है जो 1889 में और दूसरी बार 1910 में किया था। 1910 में। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी जो अध्यक्षता कब किए थे? 1896। 1896। 1896 में। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम महिला अध्यक्ष
एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, जो कब अध्यक्षता की थी? 1917। 1917 कहाँ का अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। कहाँ का? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन का है जी? छठ पूजा का पड़वा पड़ रहा है क्या? बड़े दिन के बाद आ रहा था। अच्छा, कांग्रेस अधिवेशन आ रहा था बड़ा दिन के बाद। बड़ा दिन के बाद नहीं आ रहा है, ये होली का छुट्टी का ही प्रभाव है, जो छुट्टी के बाद नहीं आया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, जो अध्यक्षता कब की थी? 1917। 1917 कहाँ का अधिवेशन? कलकत्ता अधिवेशन। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, जो कब अध्यक्षता की थी? 1925 में। कहाँ का अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। कहाँ का? कानपुर अधिवेशन। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किए थे, बेलगांव अधिवेशन, जो कब हुआ था? 1924। 1924 कांग्रेस लिंग में जो पहला जो फुट हुआ था, कब, किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रासबिहारी घोष ने। रासबिहारी घोष ने। दोनों में फिर मिलन हुआ, किस अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिकाचरम मजूमदार। अंबिकाचरम मजूमदार ने। उसी अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। मतलब चंपारण के कौन से किसान नेता महात्मा गांधी से मिला था? राजकुमार सुख। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916 में मिले थे, और वहीं पर किसान के दुर्दशा के बारे में जानकारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन, जो कब हुआ था? 1937। 1937, जिसकी अध्यक्षता किसने? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे बुजुर्ग सदस्य दादा भाई नौरोजी। सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता पद मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बिहार में कब हुआ था? 1912 में। 1912 में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर, पटना। बांकीपुर, पटना, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? आर.एन. मधोलकर ने। आर.एन. मधोलकर। आर.एन. मधोलकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो बिहार में हुआ था, कब और कहाँ? गया में। 1922 में। 1922 गया में, जिसकी अध्यक्षता किसने? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। रामगढ़ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? 1940। 1940, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन भारतीय निर्वाचित हुआ था? एम.एन. राय ने। किसने? एम.एन. राय। एम.एन. राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूर्य कलंक के कारण क्या होता है? सूर्य कलंक का कारण क्या है? पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय झंझावात। सूर्य के सतह पर चुंबकीय झंझावात। नेक्स्ट क्वेश्चन में हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? जल वाष्प की जो पाया जाता है, उसमें जो वास्तविक जल वाष्प जो हवा में, तो उसको क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। नहीं कहते हैं आर्द्रता कि ज्यादा आर्द्रता? अपेक्षिक आर्द्रता। अपेक्षिक आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है? हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता, अपेक्षिक घनत्व, इस सब का कोई मात्रक और बीमा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो आइसोहाइट वे रेखाएं जो किसको जोड़ती हैं? समान वर्षा वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखा को क्या? आइसोहाइट रेखा। आइसोहाइट रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, न्यूमूर आइसलैंड कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रत्येक आर्थिक वर्ष की एकदम शुरुआत से व्यय की प्रत्येक मद का संगतम मूल्यांकन क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजटिंग। शून्य आधारित बजटिंग। शून्य आधारित बजटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो मुद्रा की दशमलव पद्धति की शुरुआत कब हुआ था? 1857, 1 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में आर्थिक नियोजन की सूचना शुरू करने वाला पहला कदम किन्होंने उठाया था? एम विश्वेश्वरैया ने। किसने? एम विश्वेश्वरैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 अगस्त 1953, 1 अगस्त 1953, 1 अगस्त 1953, 1 अगस्त 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती का। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। क्या है? अजमेर में। और शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी। और निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली। बताइए, तक्षशिला किस कला के लिए प्रसिद्ध स्थल था? गांधार कला। किसके लिए? गांधार कला के। बताइए, रामचरित के मानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास। रामचरित मानस के लेखक तुलसीदास। किसके दरबार में रहते? अकबर के दरबार में। किसके? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान किसकी संविधान पद्धति के निकट अनुसरण करता है? ब्रिटेन के संविधान। किसके? ब्रिटेन, यूके के संविधान से निकटतम संबंध रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान सभा का सृजन किस योजना के तहत? कैबिनेट योजना। कैबिनेट योजना। कैबिनेट मिशन में जो योजना जो है, कैबिनेट मिशन जो आया था, उसी के तहत संविधान सभा की क्या किया गया था? योजना का सृजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान ने हमारे देश को क्या नामित किया है? संविधान में किसका? इंडिया अर्थात भारत के रूप में। इंडिया अर्थात भारत के रूप में। इंडिया अर्थात भारत के रूप में। बताइए, संविधान का कौन सा अंश जो निर्माताओं के मन एवं आदर्श को प्रतिबिंबित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश से लिया है? आयरलैंड से। किस देश से? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है जो किस संविधान के किस भाग में? भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 36 से 51। 36 से 51। मतलब कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 38 में। अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में। समान अति न्याय एवं विधिक अति निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 39 के का। 39 के का में। ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख 40 में। किस में? 40 में। काम पाने का अधिकार का उल्लेख 41 में। और काम की जगह का सुनिश्चित है जो उचित सब्जी है जो मुहैया कराना किस अनुच्छेद के तहत? 42। प्रसूति व्यवस्था का उल्लेख 42 में। अनुच्छेद 42 में। प्रसूति व्यवस्था का उल्लेख 42 में। किस में? 42। कुटीर उद्योग का 43 में। कुटीर उद्योग 43 में। समान नागरिक संहिता का उल्लेख 44 में। समान नागरिकता संहिता का 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 में। मूल कर्तव्य की संख्या 11। और मूल संविधान में कितनी संख्या था? 0। मूल संविधान में 0। मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। इसको बाद में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किस समिति के सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जब जोड़ा गया था, उस समय कितने मौलिक कर्तव्य? 10 गो। कितने? 10 गो। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 गो। वर्तमान में 11 गो। 11वां को कब जोड़ा गया? 86वां संविधान 2002। 86वां संविधान 2002 के तहत। पहले मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया है? रूस से। संविधान के किस भाग में रखा गया? 4 के का में। 4 के का में। अनुच्छेद किस में? 51 के का। 51 के का। 51 के का। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो संविधान के अनुसार किसी भी राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है?
महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल यानी राज्य सरकार का वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? 165। 165। वही संघ का जो वरिष्ठ कानूनी अधिकारी कौन होता है? न्यायवादी, एंटॉर्नी जनरल। एंटॉर्नी जनरल, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? 76 में। अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत के किस संसदीय समिति की अध्यक्षता विरोधी दल को जो एक सदस्य कर सकता है? मतलब कौन सी ऐसी भारत की एक संस्था संसदीय समिति है जिसकी अध्यक्षता जो विपक्ष दल के नेता करता है? विपक्षी नेता उसकी अध्यक्षता करता है। लोक लेखा समिति। किसका? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जिसकी है जो अध्यक्षता जो विपक्षी का नेता कोई करता है, विपक्षी का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संसद के किस गैर सदस्य को संसद में अभिभाषण करने का अधिकार है? भारत के भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। भारत का न्यायवादी। सीरियल याद कर लिए ना जी? अबरी पूछे तबरी वही क्वेश्चन आएगा ना, लगता तो है। ऐसा भी होता है क्या? अच्छा, देखते हैं। बताइए, संसद के किस गैर सदस्य को संसद में अभिभाषण करने का अधिकार होता है? भारत के महान्यायवादी को। उसमें भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मत का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसका सदस्य नहीं होता, इसलिए उसमें मत का प्रयोग नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अध्यक्ष लोकसभा में जो कब अपना मतदान अधिकार का प्रयोग करता है? हाँ, दोनों पक्ष जब वोट क्या होता है? बराबर हो जाता है तो निर्णायक मत के रूप में अपना प्रयोग करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। मतलब दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में उन दोनों सदनों की संयुक्त सभा का अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108। अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा की आयु कितना वर्ष होता है? अस्थाई होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, एक अस्थाई सदन, इसे कभी समाप्त या भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। अब प्रत्येक 1/3 सदस्य कितने वर्ष पर? 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष किस प्रकार निर्वाचित किए जाते हैं? किसके द्वारा? लोकसभा के सदस्य के द्वारा। लोकसभा के सदस्य के द्वारा। लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही उसी में से एगो के अध्यक्ष एगो के उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। लेकिन वही राज्यसभा के सभापति जो होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति बनता है उसी उसका पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। कौन? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा। लेकिन लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होता है इसी में से एक सदस्य को अध्यक्ष और एगो के उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए कर सकता है? 6 माह के लिए। किसने के लिए? 6 माह। 6 माह के लिए। 5 वर्ष तो काले कार्य होता है। 6 महीना के लिए। कितने? 6 महीना। 6 माह के लिए। और 6 माह के लिए जो उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65 के तहत। अनुच्छेद 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो उपराष्ट्रपति कार्य करता है, किस अनुच्छेद के तहत? 65। और अधिकतम कितने माह तक कर सकता है? 6 महीना। बताइए, जो भारत के संविधान द्वारा कल्पित कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 352। राष्ट्रपति शासन 356। वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात 360। आपातकालीन प्रावधान की देश से लिया गया? जर्मनी से। किससे? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया? 18 में। आपातकालीन प्रावधान 18 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। बताइए, राज्यों को केंद्रीय कर का अंश निश्चित करने का संवैधानिक प्राधिकार किसका होता है? वित्त आयोग का। किसका? वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 280, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 280। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह से आपातकाल है जो की घोषणा कर सकता है? केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से। केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस परमादेश को किसी मूलभूत अधिकार को लागू करने में पारित किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताइए, 5 प्रकार को जो रीट को जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। 5 को जो रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। वही उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? 226, 226, 226, अनुच्छेद 226। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद? 123। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता 213, 213, 213। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बताइए, किन सीमाओं के साथ निःशुल्क शिक्षा का अधिकार का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग दुर्बल वर्गों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान जो किया गया किस अनुच्छेद के तहत? 46 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किस मौलिक अधिकार में है जो न्यायालय मानहानि का प्रतिबंध है? स्वतंत्रता का अधिकार का। किसका? स्वतंत्रता का अधिकार का। बताइए, किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को पुनः संस्तुति के लिए बिना भेजे जो अपनी सहमति प्रदान कर सकता? वित्त विधेयक को। वित्त विधेयक को जो अगर चल गया राष्ट्रपति के पास तो उसको जो लौटा नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसने भारत की संविधान सभा की उद्घाटन सभा की अध्यक्षता किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष किसे? राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए, भारतीय संविधान किस रूप में जाना जाता है? हाँ, संघात्मक रूप एवं एकात्मक। संघात्मक एवं एकात्मक विचारधारा में। कुछ संघात्मक है, कुछ एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण को आदेशित किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का संविधान प्रावधान करता है कि हिंदी क्या होगी? संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किन अनुच्छेद के अंतर्गत संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार प्राप्त है? 29 और 23। 29 और 23। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 3 में। भाग 3 में। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार? 7 गो। कितने? 7 गो। वर्तमान में 6 गो। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। किस संविधान के किस भाग में? 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 12 से 35। 12 से 35। 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लोकसभा में एंग्लो भारतीय प्रतिनिधि को मनोनयन है जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता था? अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331। लेकिन अब जो एंग्लो इंडियन 2 गो सदस्य राष्ट्रपति जो मनोनीत करता था लोकसभा में, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर? 12 सदस्य को। कितने? 12 सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में प्रादेशिक क्षेत्रों की सीमा के निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायित्व है? चुनाव आयोग। कौन सा? चुनाव आयोग। सीमा क्षेत्र का निर्धारण, चुनाव चिन्ह, राष्ट्रीय दर्जा देता, ये सब कौन करता है? चुनाव आयोग। चलिए नेक्स्ट आइए, जो साइंस में जो एनसीईआरटी सार संग्रह में केमिस्ट्री में क्या था जी? रासायनिक अभिक्रिया एवं गैसीय नियम।
बताइए जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक कितने परिवर्तन होता है? कितने प्रकार? दो प्रकार के, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें परिवर्तन करने के बाद फिर पुनः जो मूल अवस्था में ला सकते हैं, उसे कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें अवस्था परिवर्तन करने के बाद पुनः मूल अवस्था में लौटाकर नहीं ला सकते हैं, उसे कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन। नेस्कोचन में ठोस से वाष्प करने की प्रक्रिया क्या कहलाता? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता? उत्पादन। किसी भी पदार्थ को ठोस से डायरेक्ट है जो वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और डायरेक्ट वाष्प से जो ठोस में बदलने की क्रिया को निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण। मतलब ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को गलना। क्या कहते हैं? गलना। और द्रव से ठोस में बदलने के लिए जमना। क्या कहते हैं? जमना। फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। मतलब जो द्रव से फिर गैस में बदलने की क्रिया को बाष्पीकरण। क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। उसी को क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। और फिर जो गैस से द्रव में बदलने का संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। संघनन। नेस्कोचन बताइए अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी है जो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के जो तापमान पर उबलता है, क्यों? हाँ, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है, कम जाता है। इसके कारण है जो जल का क्वथनांक भी क्या होता है? कम जाता है। हाँ, बढ़ता। दाब घटता है तो क्वथनांक घटता है। ठीक है तो बोले कंफ्यूजन क्या था? तो इसी कारण है वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने पर के वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है। तो जल का क्वथनांक भी घट जाता है, तो कम तापमान पर क्या लगता है? जल उबलने लगता है। नेस्कोचन में अशुद्धियां के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अशुद्धियां मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। मतलब कोरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र का जो प्रयुक्त होता है? गैस में द्रव का, गैस में द्रव का मिश्रण का। नेस्कोचन में शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से जो शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विलेयता बढ़ जाता है। विलेयता बढ़ जाता है। विलेयता बढ़ जाता है। बताइए नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? उत्पादन। किस विधि द्वारा? उत्पादन। क्या कपूर कैसा पदार्थ है? उत्पतित पदार्थ है। कैसा? उत्पतित। वो डायरेक्ट ठोस से किस में? गैस में बदल जाता है। देखते हैं थाली में कपूर जलाते हैं तो कुछ नहीं बचता है, डायरेक्ट गैस में। पहले ठोस रहता है, उसके बाद गैस में बदल। नेस्कोचन में जो जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? उष्मा के रूप में। किस रूप में? उष्मा के रूप में। मतलब पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। किसका? भौतिक। पानी में चीनी का घोलना भौतिक परिवर्तन। अब फिर उसको जो अथी कर सकते हैं, ला सकते हैं। जलेबी छानते हैं तो बचता है पाक, तो फिर देखते हैं चीनी बना लेते हैं कि ना। चलिए नेक्स्ट। हाँ, सब चीज बन जाता है, जो बना लीजिए। नेस्कोचन बताए पाए से जो किस प्रकार का कोलाइड होता है? द्रव में द्रव का। द्रव में द्रव का। बताए आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक्करण किया जाता है? उत्पादन विधि द्वारा। काय कपूर, आयोडीन, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब कैसा पदार्थ? उत्पतित पदार्थ है। कैसा? उत्पतित। इसको ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। नेस्कोचन बताइए बॉयल के नियम में कौन सी राशि नियत रहती है? नियत ताप। कौन सी? नियत ताप। मतलब समान ताप और दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? एवोगाड्रो ने। किसने? एवोगाड्रो ने। मतलब आदर्श गैसों की ऊर्जा उनकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। किस पर? तापमान पर। नेस्कोचन बताए गैस है जो आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण, उसके बीच अणुओं के बीच आकर्षण बल लगने के कारण है जो विचलन प्रदर्शित करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दहन किस प्रकार का विक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दहन किस प्रकार का? ऑक्सीकरण। बताइए, स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर जो क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब क्या होता है? घट जाता है। उसका दाब घट जाता है। बताइए, परम ताप है जो किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स का नियम। किसका? चार्ल्स का नियम। परम ताप है जो किस नियम का परिणाम है? चार्ल्स का नियम। बताइए, गैसीय समीकरण पीवी बराबर nRT में आर क्या प्रदर्शित करता है? एक मोल गैस का। एक मोल गैस का। बताइए, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? गैस के मोलों की संख्या पर। गैस के मोलों की संख्या पर। गैस के मोलों की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पाश्चराइजेशन का नियम किसने दिया था? लुई पाश्चर ने। किसने? लुई पाश्चर ने। पाश्चराइजेशन का नियम लुई पाश्चर ने। बताइए, रोटी एवं गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना जो किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप दर्शाना? चार्ल्स का नियम। किसका? चार्ल्स का नियम। बताइए, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? -273 डिग्री सेल्सियस। इसी को परम शून्य ताप कहा जाता है, जो न्यूनतम संभव ताप है। इससे फिर न्यूनतम ज्यादा संभव ताप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका जो आयतन हो जाएगा कितना गुना? 3 गुना। कितना? तिहाई हो जाएगा। कितना? 1/3। 1/3। मतलब एक गैस का वाष्प घनत्व 14 तो उसका अनुभार कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। का है जो वाष्प घनत्व जो होता है अनुभार का कितना होता है? वाष्प घनत्व अनुभार का कितना होता है? आधा होता है। तब वाष्प घनत्व है जो 14 तो अनुभार कितना होगा? 28 होगा। मतलब अनुभार वाष्प घनत्व का दुगना होता है। वाष्प घनत्व अनुभार का कितना होता है? आधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? अस्कंदन के द्वारा। किसके द्वारा? अस्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो किसी गैस के विसरण गति तथा उसके अनुभार में क्या संबंध होता है? गैस के विसरण गति है जो उसके अनुभार के वर्गमूल के जो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। चलिए नेक्स्ट है जो, चलिए आइए लुसेंट में क्या था? इंडियन पॉलिटी से जो क्या था? भारतीय संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना। बताइए, प्रस्तावना जो संविधान की प्रस्तावना को जो संविधान की कुंजी किसने कहा था? डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। B.R. अम्बेडकर तो संवैधानिक अधिकारों को संविधान प्रस्तावना संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। किसको? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को। लेकिन प्रस्तावना संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। किसने कहा था? पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव। बताइए, जो प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियां जो केंद्र बिंदु अथवा स्रोत जो होता है किसके पास होता है? भारत के लोग के पास। भारत के लोग के पास। भारत के लोग के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस बाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को जो संविधान का अंग प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? वेणुवादी बाद। किसमें? वेणुवादी बाद में। और वही फिर बाद में केशवानंद बनाम केरल लाल जब आया था उसमें फिर प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। अब कहा कि इसलिए संविधान का अंग है इसलिए संसद उसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन फिर वही है जो उसके जो कहा दिया कि इसके संशोधन कर सकती है लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो उसी में एकमात्र संविधान संशोधन हुआ था प्रस्तावना में। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। कौन कौन सा? समाजवादी, पंचनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंचनिरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन पूछता कि मूल ढांचा का जो सिद्धांत है जो किस बाद में जो दिया गया था? केशवानंद भारती। किसमें? केशवानंद भारती बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख? कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख? 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? हाँ, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। न्याय में 3 शब्द है ना जी, तो 3 प्रकार के न्याय का। वही स्वतंत्रता जो कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता।
बताइए समानता कितने प्रकार का उल्लेख है संविधान में जो प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख? 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार की समानता। कौन कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का? भारत का। किसका? भारत का। सबसे बड़ा जो लिखित संविधान किस देश का? भारत का। लेकिन सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का। लेकिन ब्रिटेन का संविधान कैसा? अलिखित है। कैसा? अलिखित। मतलब संविधान है जो भारत का संविधान अंततः कैसा है? अंततः कठोर और अंततः लचीला। कुछ प्रावधान कठोर है, कुछ है जो क्या? लचीला। इसलिए भारतीय संविधान को अंततः कठोर और अंततः लचीला का। मतलब लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश का देन है? फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। लिखित संविधान की अवधारणा है जो अवधारणा का देन जो किसका है? फ्रांस का। लेकिन लिखित संविधान सबसे पहला जो किसका? अमेरिका का लिखित प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान है जो भारतीय संविधान में सबसे गहरा प्रभाव है जो किसका पड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। मतलब संविधान में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? राज्यों का संघ के रूप में। राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्या था जी? भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान का विदेशी स्रोत। बताइए जो कुछ प्रावधान है जो अन्य देशों से लिया गया था, हालांकि बहुत देशों का अध्ययन किया था, लेकिन उसमें से जो 10 देश से कुछ ना कुछ है भारतीय संविधान में लिया गया, तो उसी है जो विदेशी स्रोत। बताइए प्रस्तावना किस देश से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना किस से? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से। न्यायिक पुनर्वलोकन अमेरिका से। संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से। संसदात्मक ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से। संसदात्मक शासन प्रणाली की देश से? ब्रिटेन से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने के विधि एवं वित्तीय अपराध अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। बताइए विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन के। विधि का शासन ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। बताइए संसदीय विशेषाधिकार किस देश से? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से। दुसदनवाद है जो किस देश से? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवी इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। बताइए प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र और राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। आपातकाल के परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति किस देश से? जर्मनी से। किससे? जर्मनी से। संसदात्मक विशेषताएं किस देश से? संघात्मक विशेषताएं कनाडा से। संघात्मक विशेषताएं कनाडा से। और संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास किस देश से? कनाडा से। किससे? कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति की विषय की प्रक्रिया कनाडा से। लेकिन राज्यपाल के पद का लिया गया कहां से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। बताइए संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय किस देश से लिया गया? कनाडा से। किस देश से? कनाडा से।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान कहां से? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनयन करने का अधिकार आयरलैंड से। शेष सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका। मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। बताइए गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदर्श जो लिया गया किस देश से? फ्रांस से। किस से? फ्रांस से। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों का साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।